हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक हियर। Okay, so let's get started, Virgos. What's the higher messages for you? Wow, first message है guys, the tree of life. Okay, there is a change. अगर आप लोगों के ना कहीं घरेलू मामले में या फिर अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी थी, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, वेदर वो मनी वाइज से, देर द चेंज। ओके, ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अनडीन क्रॉस का कार्ड है। यू हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके सी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, ये हफ्ता ना गाइस मैं ये बोलूँगी कि देयर इज द एंड अबाउट समथिंग एंड रीबर्थ हो रहे, चॉइसेस आ रहे हैं डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या फिर अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बनाने के लिए। ओके, तो रिस्क लीजिएगा, जस्ट लाइक अ फूल का कार्ड है। कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, राइज अप हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। वेदर वो रिस्क ले रहे हो घर बनाने के प्रति, रिस्क ले रहे हो जॉब स्विच करने के प्रति, क्योंकि दिस इज़ द होम का कार्ड है। मैं भी शायद कुछ लोग अपने आप में भी सिक्योर, अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं। ओके, तो ये चारों कार्ड मुझे हायर मैसेजेस में यही बोलना चाहते हैं गाइस, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी भी चीज़ को लेके। तो आप यहाँ पर ना डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, आप अपनी लाइफ में रिस्क लेके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। वेदर वो रिस्क ले रहे हो घर बनाने के प्रति, रिस्क ले रहे हो कोई शादी करके, रिस्क ले रहे हो कहीं ना कहीं जॉब स्विच करके ताकि आप सिक्योर हो सको, रिस्क ले रहे हो ताकि आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सको, वहाँ पर रिस्क ले रहे हो। ओके, बट ये हफ्ता देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ, उसके लिए यहाँ पर चॉइसेस भी है। ओके, तो रिस्क लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सको। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। What is the tarot card says, Virgos? Okay, so let's get started, Virgos. First part of the week, Virgos. Yeah, see, this is the card of celebration. 3 of Cup का कार्ड है। This is the card of happiness, celebration, reunion हो रहे हो, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, मूवमेंट कर सको, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। वाह, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, ये हैप्पीनेस कुछ भी हो सकता है गाइस, बट सेलिब्रेशन हो रहा है किसी के लाइफ में। जैसे मैंने पहले कहा, शादी भी हो रही है किसी के लाइफ में, गुड न्यूज़ आ रही है किसी के लाइफ में, बेबीज की गुड न्यूज़ आ रही है, बट हैप्पीनेस वाले एनर्जी है। ओके, द ओल्डेस्ट फेरी। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। आई फील जो पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाला था, ओके, तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, द ओल्डेस्ट फेरीज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं
इंडिपेंडेंस हो रहे हो, मैच्योरली मूवमेंट हो रहा है, जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हो रहे हो, मैच्योरली आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर फर्स्ट। there's lots of card guys. Okay, see movement हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिपरेशन करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियरली मूवमेंट हूँ। या देयर इज द गुड न्यूज़ आल्सो, क्योंकि यहाँ पर आपको मे बी शायद पास में आपको जस्टिस ना मिला हो, बट यहाँ पर इस हफ्ते आपको जस्टिस मिल रही है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर मूवमेंट करें। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। ओके, जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसके प्रति गुड न्यूज आ रही है। मे भी शायद पास में आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिला, इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है, रीयूनियन हो रहे हो, क्लियरली मूवमेंट हो रहा है। अगर किसी का प्रॉपर्टी के प्रति वाद विवाद भी चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं हैप्पीनेस हो रहे हैं। किसी के लाइफ में लीगल मैटर था इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो भी वो आपके फेवर में हो रहा है। ओके, वर्गोस ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, दैट्स वाई मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। ओके, मैच्योरली फोकस कर रहे हो कि और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बैलेंस कैसे किया जाए। ओके, क्योंकि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना फोकस कर रहे हो, और भी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, इंडिपेंडेंट हो सको। या तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है। या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, otherwise this is the card of no more patient. Okay, yeah, no more patient for this heartbreak. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील करते हैं, उनके साथ में ब्रेकअप हुआ था, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप एयर साइन के साथ में लियो पर्सन को लेट गो करते हुए एयर साइन के साथ में रियूनियन हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो भी आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हुए थे, जो भी आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके, और आपने पेशेंट रखा था कि सब कुछ में पेशेंट रखा था कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो मे बी शायद ये हफ्ता ना आप यहाँ पर प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर रहे हो। वाह, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कैसे एनर्जी है। मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप ना अपने डिसअपॉइंटमेंट के प्रति और भी ज़्यादा प्लानिंग के साथ में, जो भी डिसअपॉइंटमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको रिजल्ट ना मिला हो, ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आपके घर ना बने हो, ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो ये हफ्ता ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में एनर्जी ऐसी है कि कॉन्फिडेंटली फोकस करें कि मैं इस डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ में राइज अप हो जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में स्टैंड लेके अपना बिजनेस खड़ा कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस, वैसी एनर्जी। ओके, और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, यस मिल रही है। ओके, तो वैसे भी एनर्जी है, जो पहले आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, ये हफ्ता ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग के साथ में काम करो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मैनेज कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपनी उलझनों को कैसे सुलझाया जाए बोल के फोकस हो रहे हो। ओके, स्वीट होम, या जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ
10 ऑफ कप का कार्ड है, होम स्वीट होम, ट्वाइस होम स्वीट होम का कार्ड आया। ओके, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी, मनी को लेके, घर को लेके, लव को लेके, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट को ख़त्म कर सको। ओके, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, लव सपोर्ट, या फिर कोई कनेक्शन सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको। ओके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पर आप वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में रिवॉर्डेड हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी यू वेटिंग फॉर द ऑफर, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर जगलिंग करोगे, यार कब मैंने एफर्ट डाल लिया बट मुझे कोई ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई ना ऑफर नहीं आ रहा, सपोर्ट नहीं आ रहा, तो हेयर इज़ द सपोर्ट, हेयर इज़ द रिवॉर्ड। ओके, आप लोगों के लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था ऑफ़र का, सपोर्ट के लिए, इस उलझनों को सुलझाने के लिए, तो वेटिंग पीरियड चल रही थी, तो उस वेटिंग पीरियड के प्रति आपको ना सपोर्ट मिल रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप उस उलझनों को सुलझा रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दिस कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर ना आप उलझे हुए थे अपने घर को लेके, अपने रिवॉर्ड को लेके, अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनली आप ड्रेन हो रहे थे। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में। वाह, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने पास्ट में एक्ट किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट हो रहा है, रीयूनियन हो रहे हैं। ओके, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, और भी ज़्यादा मैच्योरिटी से काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हूँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करूँ। ओके, तो उसके प्रति आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप अपनी लाइफ को इजी बना रहे हो कि आप अपनी लाइफ में जस्ट लाइक दिस ले रहे हो। सी, फूल का कार्ड है, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, लाइफली न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में ना ट्रबल था उसको आप पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो, एक लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। जो भी ट्रबल था, ये ट्रबल हो सकता है कि काम के मामले में हो, लव के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, मनी वाइज हो, उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, या कैन यू बिलीव इट, अगेन फूल का कार्ड है, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस। तो रिस्क लीजिएगा, अगर आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो रिस्क लीजिएगा, जॉब स्विच करके या रीलोकेट होके या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी। ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में रिस्क लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको किसी भी मामलों के प्रति। ओके, जो भी आपकी ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट, वरी वाली लाइफ चलिए उससे बाहर निकल के एक नई लाइफ बना सको। आउटकम में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी। सी, इन दिस डेक 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपने स्टकनेस में से फ्री हो रहे हो। ओके, या सी, लाइटनिंग द वे, 8 ऑफ सोर्स। सी, आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था माइंड में, ये लव की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे उसकी वजह से हो सकता है। ओके, बट जो भी ये स्टकनेस है उससे आप बाहर निकल रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, तो इसीलिए आप अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, अपनी लाइफ को एक बेस फाउंडेशन दे सको। ओके, या एंड सी, एंड आप सिक्योर हो सको एंड आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। वाओ,
पीसफुली। तो मैं ये बोलूँगी कि गाइस आउटकम में आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकलिए। हो सकता है मनी स्टकनेस हो, उसमें आपको कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर मनी क्राइसिस चल रहे एग्जाम्पल के तौर पे मनी क्राइसिस चल रहे, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे भी शायद कोई आके आपको सपोर्ट दे रहा है, मनी सपोर्ट, ओके, या फिर कोई ऑफ़र दे रहा है ताकि जॉब ऑफ़र दे रहा है ताकि आप मनी को मैनेज कर सको, इसलिए आप यहाँ पर ना राइज अप हो रहे हो मनी वाइज भी एंड अपनी लाइफ में सिक्योर हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जिस भी वजह से आप स्टकनेस थे माइंड में, उससे आप फ्री हो रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल सिक्योर हो सको, ओके, राइज अप हो सको या एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सी मून का कार्ड है, जो भी आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, ओके, रेस्क्यूड, ओके, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, ओके, तो उसको लेट गो कीजिएगा। दिस इज द मून इज ऑल अबाउट गाइस फ्लक्चुएट, ओके। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सिंगल हो तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में थे उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मिंगल हो सको, ओके, क्योंकि मून एंड रेस्क्यू का कार्ड है, ओके, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो गाइस, सपोर्ट है अपनी लाइफ में आपके प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ओके, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने प्रॉब्लम को उलझनों से बाहर निकल सको, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। यूज योर इंट्यूशन, ओके वर्गोस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस वर्गोस के लिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस, या सी अपने उलझनों से बाहर निकलिएगा। 9 ऑफ सोर्स इज रिवर्स इज 8 ऑफ सोर्स। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग कहीं पर भी उलझे पड़े हुए हो, स्टक हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, मनी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो कहीं ना कहीं लेट गो करना है, ओके, एंड दे द सपोर्ट ऑल्सो एंड यूज योर इंट्यूशन। ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों के लाइफ में यू नो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो जो भी आप सोच रहे हो ना अननेसेसरी है, तो लेट गो कीजिएगा उस अननेसेसरी सोच को। एंड आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर सपोर्ट है अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उस सपोर्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप में हैप्पी हो, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट, ओके। प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अबंडेंट हूँ, ओके, एंड यू कैन एक्सपेक्ट टू किंडल अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और क्लोज प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, ओके, and you may suddenly receive an emotional messages from someone or be invited to a social event. See, this is the card of Page of Cups. See, this is the card of fresh emotional new beginning. आपके ड्रीम यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए इमोशनल तौर से आप हैप्पी हो, एक नई जर्नी स्टार्ट करें, ऑफर आ रहा है, ओके, इनविटेशन आ रहा है। जो भी आपके 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, दैट इज़ द एंडिंग। ये हफ्ते ना आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, तो मैं ये बोलूँगी कि कोई ऑफर आ रहा है तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर हैप्पी हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है तो आपकी वो प्रॉब्लम ओवरकम हो रही है, तो आपके यहाँ पर विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। तो मैं ना ऑनलाइन बोलूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसके प्रति आपको यहाँ पर समाधान मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, ओके, इसीलिए आप यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रहे हो। चॉकलेट ब्राउनी फेरीज, इसीलिए यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर ऑफ़र दे रहे हैं। ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओवरऑल एनर्जी में आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है गाइस, और आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी। व्हाट्स द मैसेज फॉर एंड सी दैट्स व्हाई यू क्रिएट योर होल न्यू वर्ल्ड। मैजिशियन का कार्ड है, ओके। मैं ये बोलूँगी वर्गोस, ओवरऑल एनर्जी है ये हफ्ते भर की, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, जिस भी वजह से वरीड हो, यहाँ पर कोई आके आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, बेशक ब्लेसिंग के कारण, ऑफ़र के कारण
आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको और आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको। मैनिफेस्ट करो, कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो ताकि आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको एंड यू आर रिवॉर्डेड हियर। ओके, वाओ, यू आर मैनिफेस्टिंग टोटल न्यू लाइफ इन अ वन लाइफ। तो कम्युनिकेशन कीजिएगा गाइस, एफर्ट डालिएगा पीसफुल रहते हुए, क्योंकि मजिशियन रूल बाय जेमिनीज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, या फिर सिक्योर हो सको, या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, या फिर आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, अपने विशेष को रियलिटी में बदल सको। ओके, तो गाइस यहाँ पर 6 कार्ड आए हैं, तो मैं आप यहाँ पर मैं इस 6 पायल रख रही हूँ गाइस। तो सी, चूज अ पायल्स। ओके, here is the 6 piles, Virgos, choose a piles। ओके, बहुत अच्छा है। तो गाइस लेट गो कीजिएगा अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में बना सको। सो चूज अ पाइल्स, पाइल 1 2 3 4 5 6, चूज अ पाइल्स गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ इशू चल रही थी तो वो इम्प्रूव हो रही है, और किसी की लाइफ में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे थे। ओके, जैसे कि परिस्थिति सही नहीं थी, लव सही नहीं जा रहा था, तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज इम्प्रूविंग एनर्जी। आप अपने हर एक परिस्थिति से इम्प्रूव हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। सो कीप गोइंग। ओके गाइज, देयर इज द इम्प्रूवमेंट। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिमेन पॉजिटिव रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जस्ट दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में आएगा, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम फ्रेम। 1 साल लग सकता है आपको सिक्योर होने में, 1 साल लग सकता है आपके घर बनने में, 1 साल लग सकता है आपकी लाइफ को सेट होने में। दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ़ यू बिलीव, दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड। अगर आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है वो आपके लिए सही है तो स्टिक रहिए, और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो सवाल को लेट गो कर दीजिएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको लगता है तो हो जाएगा, नहीं लगता तो नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में ग्रोथ होगा, यस। मेरी लाइफ में सिक्योरिटी होगी, यस। मेरी लाइफ में घर बनेगा, यस। यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने आप में कनेक्ट होइएगा। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो जस्ट कनेक्ट विथ योर इनर गॉडेस और देखिएगा कि आपकी इनर गॉडेस आपको आपके सवाल के प्रति क्या जवाब देती है। ओके, पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज इम्प्रूविंग एनर्जी। ओके, तो कीप गोइंग गाइस। आप अपनी लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट के कगार पे हो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, 1 साल, दिस इज द टाइम पीरियड। आपको यहाँ से 1 साल लग सकता है, आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो सही है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको 1% की डाउट होगा तो सवाल चेंज कर लीजिएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस। यस मीन्स यस गाइस। ओके, पॉइंट नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको क्या सवाल का जवाब देती है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, दे डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी आ रही है इस हफ्ते। तो जस्ट गाइस पीसफुल रह के अपने सारे काम निपटाइएगा। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, जो भी आप अपने काम बनाना चाहते हैं उसके प्रति। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके वर्गोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा।
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।